हेलो बच्चों, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके एम्पावर क्लासेस चैनल पे। तो आज हम रैशनल नंबर पार्ट 2 करेंगे। मीन्स आप कल तक हमने जहाँ तक पढ़ा, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, और पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, ये सब चीजें पढ़ी थी। यानी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया था रैशनल नंबर में। ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे, यानी आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए नंबर लाइन पे। आई होप यू नो दैट व्हाट इज नंबर लाइन्स। नंबर लाइन मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ line in which numbers are there, it contain numbers. Okay, all number, whole number means negative and positive number means integers. Okay, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को नाम दे देंगे अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर on the number line। मीन रैशनल नंबर को नंबर लाइन्स पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे सिंपल है, आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। या फिर देखो, पहले तो नंबर लाइन क्या होता है ये देख लो। ये एक लाइन है, ठीक है। लाइन के लिए मैंने एरो क्यों बनाया, क्योंकि लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, इसलिए उसको एक्सटेंड करने के लिए हम लोग उधर साइड का एरो बनाते हैं। ठीक है, तो लाइन, रे, इन सब के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये 0 1 2 3 4 और सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नंबर लाइन क्या कर रही है, इंटीजर्स कंटेन कर रही है। क्या कर रही है, मतलब इस नंबर लाइन पे कौन से नंबर है, इंटीजर्स है सारे के सारे। दीज ऑल आर इंटीजर्स। व्हाट, इंटीजर्स। ओके, एंड नंबर लाइन के राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव। एंड लेफ्ट साइड, LHS साइड सारे नेगेटिव। एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर और नाइदर नेगेटिव, यानी कि 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो राइट साइड हमारे सारे नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब जैसे अगर मेरे को बोला है कि 1/2 आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन्स पे, तो काफी सारे टीचर बताते हैं कि सिंपल यहाँ पे 0 पुटअप करिए, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/2, 3/2, यहाँ पे -1/2, -2/2 और -3/2। ठीक है, -3/2 ऐसा रहता है। बट एक्चुअली अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या होता है, 0.5। क्यों, 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो यह 0.5 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब अगर इसे कैंसिल आउट करें तो ये 2 कैंसिल आउट, सिंपल बचा मेरा 1, तो इनडायरेक्टली 1 ही है। और ये क्या हो गया, 0.5 है ना। तो यानी 1 और 0 के बीच में आता है। तो आप लोग ऐसे करके मैं आपको दिखाया हूं सिंपल, बाकी आपको रिप्रेजेंट ऐसे वे में करना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, अपॉन सबके जो डिनोमिनेटर वो सबके डिनोमिनेटर में आ जाना चाहिए, और ये मार्क कर दिए। तो ये अपना 1/2 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, रैशनल नंबर 1/2 यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ। ऐसे ही अगर आपको 3/2 दिया है तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके देखिए आप लोग कि क्या है। जैसे ये तो 1.5 आएगा, 1.5 यानी कि सिंपल क्लिक आ गया कि 1 और 2 के बीच में होगा। अगर मैं इसको और आगे अगर एक्सटेंड करूं तो क्या होगा, यहाँ पे 4/2, इसे डिवाइड करूंगा तो सिंपल 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो आ गया ना 2 और ये 1 और 2 के बीच में आ गया, है ना। तो ये था अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें हम लोग रैशनल नंबर को, ये ऐसे होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर्स को हम लोग कंपेयर कैसे करें, ठीक है। तो अपने वो देख लेते हैं एक बार। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे मेथड लिखा देता हूं कि मेथड फॉर कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। स्टेप वन क्या कहता है कि एक्सप्रेस द रैशनल नंबर with positive denominator, ठीक है। यानी कि स्टेप वन हमारा कहता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, सबसे पहले उसे क्या बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव होना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा एलसीएम में एक मेथड होती है, तो एलसीएम में फिर अपने को प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं जाती है, बट ज्यादातर बेसिक रूल यही है कि आपको सिंपल जो डिनोमिनेटर है आपका वो पॉजिटिव रखना है, क्योंकि अपने को जो भी ऑपरेशन लगाने वो सब न्यूमरेटर में लगाने हैं, और डिनोमिनेटर को अपने को क्या करना है, सेम रखना है, ठीक है। फिर स्टेप टू, टेक एलसीएम ऑफ द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, यानी एलसीएम लीजिए किसका, पॉजिटिव डिनोमिनेटर का। जो डिनोमिनेटर दिया है उसका क्या कर लीजिए आप लोग, एलसीएम ले लीजिए। एंड स्टेप थ्री, स्टेप थ्री, एक्सप्रेस the each rational number with LCM as a common डिनोमिनेटर, ठीक है। सो स्टेप थ्री क्या कहता है कि आपको अब उस रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा एलसीएम आया है, दो डिनोमिनेटर, अगर हमें दो रैशनल नंबर दिया है, दो रैशनल नंबर का दोनों डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो पहले तो उस दोनों डिनोमिनेटर का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जो आएगा उसी के फॉर्म में आपको वो दोनों डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करना है, यानी बना के रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है स्टेप फोर। चिंता मत करिए, अभी मैं इसके एग्जांपल्स आपको करवाता हूं, तो आपको और अच्छे से थ्योरी क्लियर हो जाएगी। कंपेयर द न्यूमरेटर the number having
द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। मीन्स फाइनली जब अगर आप रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का पॉजिटिव बना लिए, फिर इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए, और फिर उसी डिनोमिनेटर जो एलसीएम आपका आया है उसके फॉर्म में डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर लिए, तो फिर न्यूमरेटर को अपने को चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। जो ग्रेटर है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो रैशनल नंबर क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा। तो इसके लिए मैं भी आपको एग्जांपल्स कराता हूं। जैसे दिया है 3/5 एंड 2/3, ठीक है। ये आपको दो रैशनल नंबर दिए, बोला है कि इसको कंपेयर करिए। क्या करिए, कंपेयर। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं अपने। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, सिंपल। पहले ये देखिए स्टेप 1 क्या बोला था कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। सिंपल एलसीएम लीजिए पहले 5,3। 3 से डिवाइड होगा, 5 तो नहीं लेकिन 3 हो जाएगा, बट यहाँ पे 5 और ये 1 एंड 1। और एलसीएम क्या बोलता है, इन दोनों का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आ गया हमारा 15, ठीक है। एलसीएम ऐसे लेते हैं कि जो दोनों डिनोमिनेटर है उसको लीजिए और फिर देखिए वो दोनों किससे किससे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो जिससे डिवाइड हो रहे हैं उससे डिवाइड करिए, लेकिन सबसे पहला एलसीएम का रूल है एकदम छोटी से छोटी वैल्यू से पहले डिवाइड करिए। जैसे अगर आपको 24 और 12 दिया है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट 12 से या 24 से नहीं करना है आपको, पहले उसे 2 से करिए, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। इसलिए जब भी एलसीएम लें तो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू लीजिए, and 2 is the smallest value. Means for even integers, for even numbers, when we have to take the LCM of even number, then 2 is the smallest number. So 2 से डिवाइड करिए, तो LCM हमारा आया 15, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3/5, और फिर इसका स्टेप 3 क्या बोला है, एक्सप्रेस द ईच रैशनल नंबर विद LCM एज कॉमन डिनोमिनेटर। यानी जो LCM आया है उसी के हिसाब से हमें पूरा क्या करना है, रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है। यानी सिंपल, अभी पिछली क्लास में किए थे, डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो क्या करेंगे, 5 3 जा, अगर 3 नीचे है तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि 9/15 आ गया, 9/15। और दूसरा क्या दिया 2/3, ठीक है। इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए, सिंपल। 3 5 जा, यहाँ पे 5 2 जा 10, यहाँ पे एक आया 9/15 और एक आया 10/15। और स्टेप 4 क्या बोला है, कंपेयर द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को कंपेयर करिए, 9 है और ये 10 है, कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर मींस ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यानी जिस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर अगर बड़ा है, जिस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, वो रैशनल नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। मीन्स ये ग्रेटर है। अभी 10/15 कहां से आया, 2/3 से, यानी कि 3/5 इज स्मॉलर देन 2/3। 3/5 क्या है, छोटा है 2/3 से। समझ में आया आपको। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल। अब ये वाला एग्जांपल आप लोग करेंगे, हाँ, मैं नहीं करने वाला, आप लोग को करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल है। स्टेप 1 क्या बोला था, एक बार आप रीड करिए मेरे साथ, रीड करिए। स्टेप 1 क्या बोला था, एक्सप्रेस द रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यानी रैशनल नंबर को किससे एक्सप्रेस करना है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर उसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो सबसे पहले चेकआउट करिए,
ये -3/7 और ये 5/-4। इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, हाँ है, यानी इसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। बट इसका डिनोमिनेटर क्या है, निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाना होगा। सिंपल है, माइनस को ऊपर भेज दीजिए, -3/7 एंड -5/4। ओके, फिर स्टेप 2 क्या बोलता है, टेक द एलसीएम ऑफ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, यानी पॉजिटिव डिनोमिनेटर का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, यानी इन दोनों का क्या लेना है अपने को, एलसीएम। 7 4, सबसे पहले 7 तो 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके लिए सबसे लीस्ट वैल्यू यही है, छोटी वैल्यू यही है 1 4, और 4 के लिए क्या है, सबसे छोटी 2 है, 1 2 2 1 1। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 14, 14 2 28, एलसीएम क्या है हमारा 28। फिर क्या बोला था स्टेप 3 कि जो हमारा एलसीएम आया है उसी से क्या करिए, रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करिए, यानी मींस डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारा, 28 ही होना चाहिए दोनों में। तो -3/7 क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आ जाए, 4, यहां पे आया -12, और -5/4 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7, यहां आ गया 28 और यहां आ गया -35। ओके, फिर लास्ट में क्या है अपना, कि उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। करिए, कंपेयर करिए, जल्दी करिए। कंपेयर कैसे करना होता है, स्टेप 4 क्या कहता है, कंपेयर द न्यूमरेटर, द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। लिखिए, आगे लिखिए, जल्दी लिखिए, मैं बस एक मिनट डाल लूं। चलिए चलिए, आप लोग करते रहिए, मेरे से आगे चलना है आपको, जल्दी जल्दी करिए। नेक्स्ट क्या है, -12/28 और -35/28। अब ये बताइए दोनों में बड़ा कौन होगा। नेगेटिव साइड में क्या होता है कि जो छोटा नंबर है अगर उसमें माइनस की साइन है तो बड़ा होता है, मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है सर, मैं कैसे करना है, ऑलराइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कंपैरिजन का ये फर्स्ट मेथड है कि सिंपल आप एलसीएम लेके कर सकते हैं कंपेयर, ठीक है। सेकंड मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ comparing rational numbers, यानी कि दूसरा मेथड क्या है रैशनल नंबर को कंपेयर करने का, सिंपल। वी कैन ऑल्सो compare the rational numbers by using cross multiplication, by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अभी क्या लिए थे, इधर ही लेते हैं, ठीक है। ये वाला एलसीएम वाले से और इजी है, बट आई प्रिफर कि आप लोग एलसीएम वाला मेथड करें, ठीक है। एलसीएम वाला थोड़ा सा लेंथी है, एलसीएम लेना पड़ता है, बट इट इज मोस्ट प्रोबेबल मेथड।
सो सिंपल कंपैरिजन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ज्यादा कुछ नहीं है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस नंबर को इससे कर दीजिए, यानी कि पहले डिनोमिनेटर से वो कर लीजिए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाइए, इसमें भी वही रूल है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे, -3 मल्टीप्लाई 4 और -5 मल्टीप्लाई 7, -12 -35, कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, ये देखिए 1 2 3 स्टेप्स में हो गया। तो ये हमारा कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस करना, तो ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देने का। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर अपने। लेट्स स्टार्ट। अब ऐसे भी मैंने भी आपको पहले बता दिया था कि जैसे ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर मैं एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी चैप्टर 1 सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा वीडियो, चिंता मत करिए आप लोग। ये एग्जांपल है 3/4 एंड 0, कैसे होगा? सिंपल है, अपॉन इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। देखो अगर रैशनल नंबर ऐसा सिंपल नंबर दिया है ना, तो इसके अपॉन में अपने 1 कंसीडर कर सकते हैं, मतलब रैशनल नंबर बनाने के लिए अपॉन में 1, यानी अपॉन में 1 लिखे ना लिखे बात एक ही पड़ती है, ठीक है। सो एलसीएम वाले मेथड से करेंगे आप लोग, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करता हूं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? 3 और ये 0, तो सिंपल ये बड़ा हो गया, है ना। वेट अ मिनट, यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, ऐसे कचड़ा नहीं फैलाने का, खिचड़ी नहीं बनानी है अपने को, यहाँ पे अच्छे से करना है। ये होमवर्क है आपके लिए अल्टरनेटिव मेथड, यानी एलसीएम से करने के लिए, एलसीएम वाली मेथड यूज करके आप लोग इसको करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1/2 एंड 4/-7। -1/2 एंड 4/-7, सिंपल 1/2 -4/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -7 -8, कौन बड़ा हुआ? -7 वाला, मीन्स -1/2 इज ग्रेटर देन 4/-7। ओके, सो आपको ये आज का समझ में आया कि हमने जो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर हो गया या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, वो किस टाइप से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको रैशनल नंबर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना होता है, हाँ ये वाला एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, क्योंकि इसमें आप फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको इसमें प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने, -7/4, 5/6 और 7/-12, ठीक है। तो इसे ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिंपल वो मेथड, कौन सी? एलसीएम वाली मेथड यूज करनी है। करिए, चलिए, ये 4 6 और 12, -7/4, ये एग्जांपल, ये इसका सॉल्यूशन, 5/6 और -7/12, ठीक है। सो सारे इवन नंबर है तो सबसे पहले लास्ट क्या बोला था? लीस्ट नंबर लेना है ना, 2 लीजिए, 3 और ये आ जाएगा अपना 6, फिर 2 1 3 3 3 1 1 1 मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ऐसे में 12, यहां पे तो सेम है, इसमें कुछ नहीं, इसमें करना पड़ेगा।
तो -7/4 है, क्या मल्टीप्लाई करूं 3, तो आ गया -21/12। 5/6 है, क्या मल्टीप्लाई करूं 2, 10/12। ठीक है, वो एज इट इज। अब पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर किसमें करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर पता है आप लोग को ना, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, यानी -21/12 इज स्मॉल देन -7/12 इज स्मॉल देन 10/12। फिर आता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा 10/12 -7/12 और -21/12। सो एलसीएम मेथड, ये अपने जो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इन दोनों में करने के लिए एलसीएम मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन्स बहुत अच्छी रहती है जब अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग रेशनल नंबर को क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सो आपने कौन कौन सा टॉपिक क्लियर कर लिया है, रेशनल नंबर, उसके टाइप्स, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, और क्या हो गया अपना एब्सोल्यूट वैल्यू, और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सो अब हम लोग कल मिलेंगे मीन्स नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर सिखाऊंगा, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद।